Hello student, today our next question of journal entry is how to prepare journal entries, how to make journal entry. From the question you can read firstly this question and you can take the screenshot also, and we start how to make journal entry. One point, the first question है record the following transaction in the journal of Raman Bros. फर्स्ट ट्रांजेक्शन जून 1 कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। देखिए बेटा, जब भी आप जनरल एंट्री बनाओगे तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट होता है इसके, देखो कितने कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अभी डेबिट और क्रेडिट ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको डेबिट और क्रेडिट, ये जो डेबिट और क्रेडिट है इसको आप कैसे लिखते हैं, इसके लिए आपको 3 रूल पता होने चाहिए जो होते हैं गोल्डन रूल बोलते हैं अकाउंट में। मैंने आपको मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी बता रखा है और आपको एनिशिएंट या ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग में आपको इसके रूल्स बताए हैं कैसे हम कौन सी चीज़ को डेबिट करते हैं, कौन सी चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं। इसके लिए मैं इसके क्वेश्चन के साथ साथ आपको रूल्स भी लिखा रहा हूँ। रूल्स भी लिखे हैं मैंने, देखिए। डेबिट द रिसीवर, जो चीज़ पर्सनल अकाउंट होगा तो पर्सनल में आपको क्या आता है ये आपको सब पता होना चाहिए। अब मैंने पहले से इसकी पूरी डिटेल आपको बहुत दे रखी है, आप उसको पढ़ें तब समझ में आएगा आपको। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल में ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट, जितने भी एक्सपेंस एंड लॉस होंगे उनको डेबिट करोगे, जितने भी इनकम्स होगी उनको क्रेडिट करोगे। वेरी इजी है। अब देखिए कैसे आप इसको करेंगे। कमेंस कर रखा है, देखिए इधर क्वेश्चन देखा, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। 5 लाख से इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना। तो जब भी हम कभी बिजनेस स्टार्ट करें तो आपका क्या होगा, कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट। इन्वेस्ट क्या कर रही हैं, कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से है, देखो डेबिट 5 लाख। कितने रुपए लिखोगे, 5 लाख, और 5 लाख क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आएगा टू कैपिटल में। इसको भी लिखने का तरीका होता है, देखिए आप देख रहोगे, कैश अकाउंट डेबिट, DR होता है, टू का मतलब होता है क्रेडिट। तो थोड़ा सा मार्जिन लिख के छोड़ के लिखते हैं, देखो एकदम इसके नीचे नहीं लिखा है हमने, ये नहीं कि अब नेगेशन में गलत लिख दिया ऐसा मत सोचना। ये आप थोड़ा सा साइड में आप लिखोगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा मतलब मार्जिन देखिए आपको लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। तो 5 लाख आपका क्रेडिट हो गया। दिस इज़ द रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। ये इसके प्रिंसिपल्स हैं कि कैसे इसको आप फॉलो करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 5 लाख डेबिट, 5 लाख क्रेडिट। जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। ये ड्यू रेस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे हमारा काम होता है। ऐसे में रूल्स कौन सा लगा, देखो रमन ब्रोस था। रमन ब्रोस कैश किस में आता है, आपके एसेट्स में। एक ट्रांजेक्शन को, आपको एक ट्रांजेक्शन को लिखने के लिए आपके 2 रूल यूज होते हैं। एक कैश का डेबिट, कैश का डेबिट क्यों हुआ, कैश डेबिट कैसे हुआ, क्योंकि कैश किस में आता है, आपका रियल अकाउंट में। तो कैश रियल अकाउंट में आएगा तो इसमें देखो डेबिट वर्ड्स कम है, रियल अकाउंट में आता है ना एसेट, तो ऑल द एसेट डेबिट, तो डेबिट इसलिए डेबिट हुआ। और कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि कैपिटल किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट इसलिए ये क्या है, देखिए गिवर है। एक अकाउंट के लिए हमारे 2 क्रेडिट द गिवर। मतलब इन्वेस्ट किसने किया, रमन ब्रोस ने। इन्वेस्ट किसने किया, रमन ब्रोस ने, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री नरेशन आप लिख सकते हैं, इसमें क्या लिखोगे, नरेशन बीइंग स्टार्टेड या कमेंस बिजनेस, कमेंस COMMENCD, कमेंस बिजनेस। नरेशन जितना छोटा उतना लिख सकते हैं आप। सॉरी ये लाइन जरा टेढ़ी हो रही है, सीधे कर देना इसको। उसके बाद आपका आएगा सेकंड एंट्री ट्रांजेक्शन पढ़ो, क्या लिखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश ₹50,000। मोहन से परचेज कर रखा है। मोहन क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, मोहन क्या है, पर्सनल अकाउंट है, लेकिन फॉर कैश भी लिखा है पीछे से, लेकिन क्या अब ये पर्सनल अकाउंट नहीं रह जाएगा, कैश में है। यानी कि परचेज कौन सी है, कैश परचेज है। कैश परचेज यानी कि कैश परचेज, परचेज क्या खरीदा है, गुड्स। तो गुड्स परचेज क्या कहलाएगी, एक्सपेंसेस। तो ऑल द एक्सपेंसेस लॉस आर डेबिट। देखो परचेज क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, क्योंकि आपका गुड्स खरीदोगे तो पैसा जाएगा, तो डेबिट, परचेज डेबिट होगा। ऑल द एक्सपेंसेस, परचेज डेबिट है, जाएगा क्या, गोज आउट क्या हो रहा है, कैश। कैश किस में आता है, क्रेडिट में। तो ये 2 रूल लग रहे हैं, नॉमिनल और किसका रूल लग रहा है, नॉमिनल और रियल का। तो परचेज डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि परचेज एक्सपेंसेज है, क्योंकि गुड्स खरीदा है।
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों हुआ ऐसा? कैश अकाउंट कितने से? 50,000 से, क्योंकि कैश गोज आउट हो रहा। कभी भी आप परचेज करोगे तो कैश जाएगा, तो इसलिए क्रेडिट होगा। जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट, और जो परचेज अगर है तो एक्सपेंसेस है तो इसलिए डेबिट होगा। क्योंकि ऑल रूल कौन सा लगा है? नॉमिनल और रियल का। ऑल एक्सपेंस और सारा डेबिट, एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट हुआ है, और टू कैश क्रेडिट हुआ है। बीइंग परचेज गुड्स, नाम मोहन का क्यों नहीं आया? क्योंकि कैश परचेज है। बीइंग परचेज गुड्स, परचेज गुड्स। दूसरा भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। तीसरा ट्रांजेक्शन में देखिए तो मतलब 3 तारीख को क्या है आपका? गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, देखिए ₹1,20,000। इससे पहले वाले में था गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश, लेकिन इसमें है गुड्स परचेज फ्रॉम अजय ₹1,20,000, 1,20,000। अब यहाँ पर अजय आ गया, नेम कैश नहीं लिखा है पीछे, तो यहाँ पर दिस इज ए क्रेडिटर। अजय हमारा क्या है? ही इज अवर क्रेडिटर। ये किसका क्रेडिटर है? रमन का। रमन ब्रोस हम हैं अभी, तो रमन ब्रोस का क्रेडिटर कौन है? अजय। अजय ने हमसे उधार में खरीदा है, तो यहाँ पर भी गुड्स से खरीदा तो परचेज डेबिट हो जाएगा हमेशा। परचेज डेबिट क्यों होगा? क्योंकि परचेज क्या है? एक्सपेंसेज है। क्यों? क्योंकि उसने गुड्स परचेज गुड्स खरीदा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। नेम भी आगे अकाउंट नहीं आता है। डेबिट कितने से होगा? परचेज कितनी है? 1,20,000 के गुड्स खरीदे हैं। इसको आप लिखोगे सॉरी, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार में, क्योंकि नेम आ रखा है, उधार में खरीदे हमने। फिर उसके बाद 4 को आ रखा है आपका। अब आपने रिटर्न कर रखे हैं, अजय को रिटर्न करोगे वही गुड्स से, कितने तारीख को? 4 तारीख को। आपने 4 तारीख को रिटर्न किया, तो अब ये क्या हो जाएगी? परचेज रिटर्न हो जाएगी। क्या कहलाएगी? परचेज रिटर्न। तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ये इंटिका आपको रिवर्स मारोगे, लेकिन लिखोगे क्या? परचेज रिटर्न। अजय आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आप गुड्स से अगर लौटाओगे तो उसी आदमी को, तो अजय पहले क्रेडिट था, अब क्या हो जाएगा? अजय डेबिट हो जाएगा। अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। कितने अमाउंट से होगा? कितने गुड्स रिटर्न कर रखे हैं? 5,000। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं आराम से। 5,000 का गुड्स रिटर्न किया है। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स रिटर्न टू अजय, बीइंग गुड्स रिटर्न टू अजय। अब आपका क्वेश्चन आता है 8 तारीख को आपने क्या कर रखा है? 8 तारीख कौन सा ट्रांजेक्शन? गुड्स सोल्ड टू राजीव ₹4,000। देखिए गुड्स सोल्ड टू राजीव, तो राजीव नेम है, अब सोल्ड कर रखा है। नेम किस में आता है आपको पता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। सोल्ड किया है तो राजीव को तो क्या आएगा? गुड्स आएगा, यानी कि मतलब आपका क्या आएगा? सोल्ड किया है तो राजीव को क्या? गुड्स आपका जाएगा, और पैसा मतलब आपको आना है लेकिन आया नहीं है। आप क्या करोगे? क्या हो जाएगा इसमें? गुड्स किसने रिसीव किया? पर्सनल कौन है? नाम किसका है? राजीव का। डेबिट द रिसीवर, रिसीव किसने किया? गुड्स राजीव ने, तो राजीव क्या होगा? डेबिट होगा। तो राजीव यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और बेचा क्या? गुड्स। तो सोल्ड क्या होगी? इनकम होगी। तो इनकम किस में आती है? देखिए इनकम, सेल बेचने से इनकम होगी, तो सेल से आपकी क्रेडिट आएगी, इसलिए सेल से सोल्ड वाला सेल से ओपन होगा यहाँ पे। तो क्या होगा इसमें आपका? सबसे पहले क्या आएगा? क्या डेबिट होगा? राजीव। राजीव कितने से है? राजीव आपका नेम है, तो इसलिए पर्सनल अकाउंट है, तो राजीव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट। कितने से होगा भाई? राजीव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने अमाउंट है राजीव को? टू 40,000। अमाउंट कितनी है? 40,000। तो ये बीइंग सोल्ड गुड्स टू राजीव, बीइंग सोल्ड गुड्स टू राजीव हो गया। ऑन क्रेडिट में होगा ये भी, क्योंकि उधार में बेच रखा है, अभी पैसे नहीं मिले हैं आपको राजीव से। फिर 9 अब 15 को है। 15 को क्या होता है आपका? देखिए 15 को क्या आएगा? राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। राजीव ने गुड्स लौटा दिए हमको,
मतलब जो हमने बेचे थे। अब राजीव के देखो कितने हैं, राजीव 40,000 का 10% कितना होता है, एक जीरो कम कर लो या सीधे कैलकुलेशन करोगे तो आपको कितना आएगा 4,000 के गुड्स राजीव ने हमको क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। तो लिखिए उसको, क्या लिखोगे, राजीव ने रिटर्न किया तो पहले देखो राजीव क्या था, डेबिट था, तो अब क्या हो गया, राजीव क्रेडिट हो जाएगा, तो और सेल्स रिटर्न हो जाएगी, सेल्स डेबिट में आ जाएगा क्योंकि उल्टा हो जाएगा, रिटर्न करोगे तो उल्टा होगा, तो इसको बोलते हैं हम सेल्स रिटर्न। जब भी आप रिटर्न करोगे तो नाम भी चेंज हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट खुलेगा आपका, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव, क्योंकि ये रिवर्स कर रहा है, ये गिवर हो गया, ये हमको लौटा रहा है, अब रिसीवर नहीं है। राजीव कितना लौटा रहा है, 4 मतलब 10%, यानी कि 4,000, 40,000 का 10%। बीइंग क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स रिटर्न टू राजीव, बीइंग 10% गुड्स रिटर्न बाय राजीव, बीइंग 10% गुड्स रिटर्न बाय राजीव, राजीव द्वारा 10% गुड्स क्या कर दिए, लौटा दिए। उसके बाद हम ये दोनों साइड का क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। बाकी मैंने आपको इस पूरा क्वेश्चन करा रखे हैं, इसमें एक रिटर्न की एंट्री आ रही थी इसलिए नया था, तो इसलिए मैंने कहा आपको एक बार इसको हाउ टू सॉल्व और हाउ टू प्रिपेयर जनरल एंट्री फ्रॉम द रूल्स कैसे यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, पहले ही बता रखे हैं। तो इसको आप नोट करिए और इसको फेयर कॉपी में आप नोट डाउन करें सभी चीज़ को, और इससे बाद में आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसका टोटल कर लें, टोटल कितना आएगा इसका, एक साइड का टोटल करें उतना ही, 5 लाख कितना हो गया है, 5 6 लाख 20,000, 6 लाख 70,000, 70, इसको टोटल करो कितना आएगा ये, इसको टोटल करके आप देख लेना कितना आता है टोटल करके। इसका टोटल आएगा आपका 7,19,000 आई थिंक, 7,19,000 इसका टोटल होगा। टोटल आप करते हैं जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है, और इसको रेगुलर कॉपी में आप नोट करें और प्रैक्टिस भी करें।